नमस्कार साथियों, स्टडी शॉप पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक सुपर टेस्ट जो रहेगा 10 मिनट का, और 10 मिनट में आपको मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर लेने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप 10 में से 7 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो समझ लीजिए आप टॉपर बनेंगे। और ये जो सुपर 10 की हमने सेशन शुरू किया है, ये प्रतिदिन 8 बजे शाम को आपके सामने रहता है, जिसमें 10 मिनट में ही आपको अपना जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। तैयार के लिए आपसे पूछ भी लिया गया है, आर यू रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका पहला सवाल। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन रहे एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत और बुशमैन। तो अब आप कमेंट करके बता दें कि इन जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास नहीं करती है। तो फटाफट से अपने जो आंसर हैं वो कमेंट कर दीजिए। एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत और बुशमैन। तो साथियों, आपको पता है ये जो एस्किमो, सेमोयड्स और याकूत हैं, ये ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं। एस्किमो जो है ये कनाडा, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में रहता है। सेमोयड्स, याकूत उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं। बुशमैन जो है साथियों, ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, और कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हो जाइए तैयार। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एस्किमो के शिकार की करने की विधि नहीं है। तो अब आपको ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन रहा माउपाक, इतुरपाक, उतोक और अनोहाक। तो बता दीजिए कौन सी जो विधि है एस्किमो के शिकार की विधि नहीं है। ये फटाफट से आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। और आपका जो कमेंट है लगातार हमें दिख रहे हैं। जो सबसे पहले कमेंट करेगा साथियों, उसको फर्स्ट रैंक का जो सिंबल है वो मिलने वाला है। माउपाक जो होता है साथियों, ये एस्किमो की विधि है शिकार करने की, जिसमें एक छिद्र बनाया जाता है। एक छिद्र बनाया जाता है, बर्फ के ऊपर एक छिद्र बना दिया जाता है, उसमें हड्डी फंसा दी जाती है, और एस्किमो जो है फिर वहां पर साथियों प्रतीक्षा करता रहता है, और हार्पून नामक जो भाला उससे शिकार कर लेता है। इतुरपाक में क्या होता है, 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र से चारा डाला जाता है, यहाँ पर चारा डाला जाता है, और दूसरे छिद्र से शिकार कर लिया जाता है। उतोक जो है ये बसंतकालीन आखेट की विधि है, जिसमें सील मछलियां जब किनारे पर आ जाती हैं तो शिकारी कुत्तों के माध्यम से इनका शिकार कर लिया जाता है। और अनोहाक जो है साथियों, ये इनका वस्त्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो गए हैं? और तैयार हो गए हैं तो बिल्कुल आंसर करने के लिए भी तैयार हो जाइए। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। सील की खाल से बने जूतों को एस्किमो पहनते हैं, और ये जो जूते हैं ये क्या कहलाते हैं। तो ये तो आप बिना ऑप्शन के भी कमेंट कर सकते हैं। फिर भी चलिए ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट तिमियाक, ऑप्शन सेकंड उमियाक, ऑप्शन थर्ड कार्मिक और धार्मिक। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए। अपने जो कमेंट हैं वो फटाफट से कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं तिमियाक, उमियाक, कार्मिक और धार्मिक। तो एस्किमो के जो जूते हैं साथियों, उन जूतों को किस नाम से जाना जाता है। मुकलुक्स भी कहते हैं, लेकिन मुकलुक्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो आप बता दीजिए। तिमियाक जो होता है साथियों, इनका वस्त्र है। उमियाक जो है इनकी नाव है, और कार्मिक जो है ये जूते होते हैं। कार्मिक जो होते हैं ये जूते होते हैं। धार्मिक केवल वैसे ही बनाया गया। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे जो साथी आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें कि इस प्रकार का जो सुपर 10 जो सेशन है ये हम रोजाना शाम के 8 बजे लेकर आते हैं, 8 PM पर। तो आप देखना न भूलें। इनके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देख लीजिए क्रॉस क्या है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बिना ऑप्शन के भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं वो तेज गति से कमेंट कर रहे हैं। आपके कमेंट जो है लगातार दौड़ रहे हैं, और इसी प्रकार आप कमेंट करते रहिए। क्रॉस जो है साथियों, ऑप्शन देख लीजिए। एस्किमो का चोंगा, बुशमैन का चोंगा, एस्किमो की नाव, बुशमैन की नाव। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि ये जो क्रॉस है ये क्या हो। क्रॉस क्या होता है साथियों? क्रॉस जो होता है एस्किमो का चोंगा होता है, सॉरी बुशमैन का चोंगा होता है। बुशमैन का जो चोंगा होता है, बुशमैन जो स्त्रियां होती हैं वो इसको पहनती हैं, और वो किस प्रकार पहनती हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। इस प्रकार पूरा जो शरीर है वो इसे ढका रहता है। इसी में वो अपने शिशु को, जो शिशु होते हैं उनको, और जो संग्रहित खाद्य सामग्री होती है उसको लपेट लेती है। तो बुशमैन जो स्त्रियां होती हैं उनका एक प्रकार का चोंगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा।
और साथियों आपको अंत में, सेशन के अंत में आपको 10 में से आपने कितने सवाल राइट किए हैं वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 5 देख लीजिए, बेचुआनालैंड स्थित है। बेचुआनालैंड है साथियों, ये कहाँ स्थित है? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि जो बेचुआनालैंड है ये कहाँ स्थित है। साथियों आपको बता दें, बेचुआनालैंड जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है और बेचुआनालैंड में ही हमारा जो कालाहारी मरुस्थल है वो भी यहीं पर स्थित है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है और हमारी जो जनजाति है बुशमैन, ये भी यहीं पर निवास करती है। तो फटाफट से आप अपना जो आंसर है ये कमेंट कर दीजिए। ये वाला जो क्षेत्र है साथियों 18 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है ये संपूर्ण क्षेत्र कहलाता है बेचुआनालैंड। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हो जाइए फटाफट तैयार। शिकार की वह विधि जिसमें एस्किमो बर्फ में 2 छिद्र बनाकर सील मछली का शिकार करता है किस नाम से जाना जाता है? बिना ऑप्शन के कमेंट कर दीजिए फटाफट से। और चलिए ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, माउपाक, इतुरपाक, उतोक और हारफून। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए एस्किमो जिस विधि से बर्फ में 2 छिद्र बनाकर शिकार करता है, 2 छिद्र वाली जो विधि है वो किस नाम से जानी जाती है? आपके कमेंट जो है साथियों तेज गति से दौड़ रहे हैं और इसी प्रकार आप कमेंट करते रहिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलते रहें। और साथियों यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं जिसका आपको रिजल्ट रैंक सहित मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसमें लगभग आपको 25 से 30 सवाल होते हैं और वहां पर 500 से 700 विद्यार्थी जो टेस्ट देते हैं उनकी जो रैंक लिस्ट है ऑटोमेटिक जनरेट होती है। आप जैसे ही टेस्ट को सबमिट करेंगे तो आपको अपनी रैंक भी पता चल जाएगी। इसके अलावा यदि आप बेस्ट आंसर राइटिंग जानना चाहते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएं तो उसके लिए हमारी सुबह 8 बजे क्लास रहती है, 8 AM को लाइव क्लास रहती है जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो कमेंट हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासाएं वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों 2 छिद्रों वाला जो है ये होता है इतुरपाक। 1 छिद्र वाला जो होता है इसमें 1 छिद्र बनाया जाता है। माउपाक, माउपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। इतुरपाक में 2 छिद्र बनाए जाते हैं, 1 छिद्र में चारा डाला जाता है, दूसरे छिद्र से शिकार कर लिया जाता है। उतोक जो है साथियों ये बसंतकालीन आखेट की विधि है जिसमें शिकारी कुत्तों के माध्यम से शिकार किया जाता है। हारफून जो है इनका भाला है, भाला एस्किमो का जो भाला होता है इसे हारफून नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए फटाफट से। और ये आंसर फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए फायरे फायरे जो है साथियों ये किस जनजाति का रणघोष है? आपके जो कमेंट हैं वो हमें मिलने लग गए हैं। ऑप्शन है एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। तो अब आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि जो फायरे फायरे है ये किस जनजाति का रणघोष है। साथियों रणघोष का मतलब होता है युद्ध का आह्वान। तो कोई जनजाति जब युद्ध का आह्वान करती है तो किस नाम से, फायरे फायरे नाम से कौन सी जनजाति युद्ध का आह्वान करती है? तो ये है भील जनजाति। भील जो लोग होते हैं जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो एक विशेष शैली में ढोल बजाते हैं जिसको ताकना कहते हैं और आग जला देते हैं। फायरे फायरे इनका जो रणघोष है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भील। चलते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों आप अपने जो कमेंट हैं वो बिल्कुल करते रहिए और अपना जो स्कोर है उसको भी आप नोट करके रखिए। जो साथी 7 से ज़्यादा सवाल यहाँ पर सही बताएंगे वो समझ लीजिए टॉपर बनने वाले हैं। तो पहला सवाल कबड्डी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कबड्डी प्रथा जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए कबड्डी प्रथा क्या होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन है भील, दूसरा है गोंड, तीसरा है बुशमैन और चौथा है एस्किमो। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि जो कबड्डी प्रथा है साथियों ये सरकार ने बंद कर दी है, प्रतिबंध इस पर लगा दिया है। ये कौन सी जनजाति में पाई जाती थी? तो ये पाई जाती थी साथियों गोंड जनजाति में। कबड्डी प्रथा क्या होती है? एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रथा होती है। बंधुआ मजदूरी प्रथा होती है साथियों। इसमें जो साहूकार होते हैं वो गरीब लोगों को ऋण देते हैं और उसका जब कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उनको बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, अर्थात उनका जो सदस्य है वो इनके घर पर मजदूरी करता है जो कभी भी
चुकता नहीं हो पाती। तो ऐसी जो प्रथा है ये गोंड जनजाति में पाई जाती थी, लेकिन अब इसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 9 यहाँ पर देख लीजिए। चोखा क्या है? साथियों आप कमेंट करके बता दीजिए चोखा क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, एस्किमो के चावल, बुशमैन के चावल, भीलों के चावल और गोंड के चावल। तो साथियों स्थानीय भाषा में जो जनजातियां हैं वो चोखा जो है साथियों एक प्रकार के चावल होते हैं, लेकिन कौन सी जनजाति में होते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। बुशमैन के चावल और एस्किमो और भीलों के और गोंड के। तो भीलों के जो चावल होते हैं साथियों इनको हम कहते हैं चोखा। भील जो महुआ से शराब बनाते हैं, महुआ से जो शराब बनाते हैं साथियों उसको किस नाम से जानते हैं ये आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल तक आप बने रहें और कमेंट जरूर करते रहें साथियों। अंत में आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे, उसके बाद आप ये भी कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि जो है वो किस नाम से जानी जाती है? कमेंट करके बता दीजिए। पेंडा, दजिया, चिमाता और दिप्पा। तो यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे कि भील जनजाति जो है अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में, ये जैसे अरावली के पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें पहाड़ी ढालों पर जो खेती करते हैं, जैसे यहाँ पर जो इस प्रकार के पहाड़ी ढाल हैं इन पर जो खेती करते हैं, इस प्रकार के पहाड़ी ढालों पर जो खेती करते हैं उनको स्थानीय भाषा में ये किस नाम से जानते हैं साथियों? पहाड़ी ढालों पर जो खेती की जाती है वो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जनजातियां हैं जो हैं अलग अलग नामों से जानती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पेंडा जो है ये गोंड जनजाति द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि है। दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि है जो भीलों द्वारा की जाती है। और साथियों पहाड़ी भागों में की जाने वाली जो कृषि है ये चिमाता नाम से जानती है। दिप्पा जो है ये मैदानी भागों में की जाती है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? इनमें से जो भील जनजाति है, भील जनजाति की जो कृषि पद्धतियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक है चिमाता, दूसरी है साथियों दजिया। तो चिमाता यानी माता का जो मंदिर होता है वो पहाड़ी ढाल पर होता है, तो पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो कृषि है वो चिमाता कहलाती है। मैदान में द आ रहा है साथियों यहाँ पर, तो मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि है वो दजिया के नाम से जानती है। ये भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। इसी प्रकार जो गोंड जनजाति है साथियों, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि भी दो नामों से जानी जाती है। पेंडा होती है और दूसरी होती है साथियों दिप्पा। पेंडा और दिप्पा। तो पेंडा जो है ये पहाड़ी भागों में की जाती है सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, और दिप्पा जो है ये मैदानी भागों में की जाती है। यहाँ पर भी देख लीजिए द आ रहा है, और पेंडा में पै यानी पै से पहाड़ी, तो पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि पेंडा। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब एक बार आप फटाफट अपना जो स्कोर है वो कमेंट कर दीजिए कि आपने 10 में से कितने सवाल राइट आंसर कमेंट किए हैं, 10 में से कितने आपने राइट किए हैं। यदि 7 से ज़्यादा आपने राइट कमेंट किए हैं तो समझ लीजिए आप टॉपर हैं। और आपके जो कमेंट हैं इसके अलावा आप ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। साथियों आपको यदि ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो आपके जो अन्य साथी हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, शेयर करके अन्य साथियों को भी इसका लाभ पहुंचाइए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं हम रोजाना इसी प्रकार का सुपर 10 जो टेस्ट है वो हम लेकर आते हैं रोजाना शाम 8 बजे, तो देखना न भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक सुपर सेशन के साथ। और साथियों आपको बता दें सुबह 8 बजे हम सुबह के जो 8 बजते हैं उस पर हम एक लाइव क्लास रखते हैं आंसर राइटिंग पर। निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर हम कैसे लिखें इसके लिए हम एक सेशन रखते हैं, लाइव सेशन रखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप निबंधात्मक प्रश्नों का भी आंसर देना चाहते हैं और वो भी आप बेस्ट तरीके से, तो उसके लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।